हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं। बहुत ही उपयोगी प्रश्न लिए गए हैं। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, जो कि अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से सबसे सबल अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे सबल अम्ल कौन सा है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब है, CCl3COOH। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्षार वह पदार्थ है जो, क्षार कौन सा पदार्थ होता है देखते हैं इसको भी। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा जो क्षार होता है प्रोटॉन को ग्रहण करता है। मटर पौधा किस प्रकार का पौधा होता है? मटर का जो पौधा होता है किस प्रकार का पौधा होता है? साग, पुष्प, झाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा जो मटर का पौधा होता है साग का पौधा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं। जो पौधे के जो पत्ती में रंध्र पाया जाता है, छोटा छोटा होल पाया जाता है, उसका काम क्या होता है? परासरण का, श्वसन का, प्रकाश संश्लेषण का, या फिर वाष्पोत्सर्जन का? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन का काम करता है। जो पत्ते में जो छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं, पानी को निकालने का काम करते हैं। पानी की अधिकता हो जाने के बाद जो पानी इसमें से निकाल दिया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? ग्रेगर और मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? कोशिका सिद्धांत, ऊपरी परिवर्तन के सिद्धांत के लिए, आनुवंशिकता के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपार्जित लक्षणों की विसंगति के कारण? क्वेश्चन को देखें और आंसर को टिक करें आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही जवाब हो जाएगा। आनुवंशिकता के नियम के लिए ग्रेगर और मेंडल को जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है, जब भी पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली जो वाष्प होती है वो कौन सी होती है? केरोसिन की, साइमोजीन की, या फिर वेसलीन, या फिर पेट्रोलियम ईथर की? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा, अगर जो हम पेट्रोलियम को गर्म करें तो पेट्रोलियम ईथर जो सबसे ज्यादा निकलता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले, एक धावक जो होता है लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूर दौड़ता है, उसके बाद ऐसा क्यों करता है? दौड़ने का कारण क्या है? दौड़ने छलांग लगाना आसान हो जाता है, या फिर शरीर उसका गर्म हो जाता है, या फिर जड़ता के कारण ऐसा होता है, या फिर छलांग लगाते समय वो फिसलता नहीं है? तो किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। छलांग लगाने में जो जड़ता का जो नियम है वो प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है अगर जो गति को बना कर रखे तो आप ज्यादा दूर तक जंप कर पाएंगे। इसका यही जवाब है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 90 नंबर का क्वेश्चन होगा। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, या फिर ऑप्शन डी को देख लेते हैं चट्टानों का? तो पेडोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, सब्लिमेशन का जो होता है, क्रिया होता है, किसमें होता है? कपूर में, नेप्थलीन में, अमोनियम क्लोराइड में, या फिर सभी में? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी, कपूर में, नेप्थलीन में, अमोनियम क्लोराइड में, सभी में ऊर्ध्वपातन का प्रयोग या फिर सब्लिमेशन का प्रक्रिया होता है। इसमें ऐसा क्या होता है, जो कोई अगर जो पदार्थ होता है वो सीधे गैस में कैसे परिवर्तन होता है, यही इसमें बताया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्द गर्म हो जाती है, ऐसा क्यों? पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक है, समुद्र में रहने वाले जलीय जंतु के कारण, या फिर जल की विशिष्ट ऊष्माधारता जो है अधिक है, या फिर जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है जो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह अधिक होती है, इसके वजह से गर्म हो जाती है जल्दी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 12वें नंबर का क्वेश्चन होगा। वृक्ष की आयु वर्षों में
निर्धारित की जाती है। मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि कौन सा वृक्ष ज्यादा पुराना है, तो इसके भार द्वारा या फिर इसकी ऊंचाई द्वारा या फिर वार्षिक बलियों के संख्या के आधार पर या फिर इसकी जड़ों की लंबाई के आधार पर। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही जवाब हो जाएगा। जो इसमें वार्षिक बलियों की जो संख्या होती है उसी के आधार पर इसका जो उम्र का निर्धारण किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 13वें नंबर का क्वेश्चन होगा। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? जो सौर प्रणाली का जो आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, जॉन हेडली ने, कोपरनिकस ने या फिर थॉमसन ने? ऑप्शन जो इसका सी है सही जवाब हो जाएगा। जो कोपरनिकस थे, सौर प्रणाली का आविष्कार किया था कोपरनिकस ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 14वें नंबर का क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट में, रेत में, मिट्टी का तेल में या फिर कांच में? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मिट्टी के तेल में होता है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। बाकी सबों में, सीमेंट में, रेत में या फिर कांच में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है बाह्य आंतरिक दोनों या फिर यह क्रिया नहीं होती है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है, मेंढक में आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है। मेंढक जो फर्टिलाइज करता है वो पानी में कहीं भी छोड़ देता है, वो आंतरिक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। पानी के जो लहर होता है उसमें टेडपोल को जन्म देता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 16वें नंबर का क्वेश्चन होगा आज का। ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। लिंक्डइन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? लिंक डीएलएन में क्या पाया जाता है? गेम्स, चैट, कनेक्शन या फिर एप्लीकेशन? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो 17वें नंबर का क्वेश्चन होगा आज का। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कहा जा सकता है? जो वैसी कौन सी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर कार्य करती है? अब ग्रंथि या फिर जनन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पराबटु ग्रंथि? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पराबटु है बिल्कुल ही पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 18वें नंबर का क्वेश्चन है। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम के, रेडियम के, हाइड्रोजन के, पोलोनियम के? तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, रेडियम में या फिर पोलोनियम में। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि जो पोलोनियम का जो समस्थानिकों की संख्या होता है 27 होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 19वें नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंप्यूटर की 4 अंकों वाली जो तारीखों संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहते हैं? यह भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। बाई2के, डेटा बग या फिर 4D या फिर कंप्यूटर बग? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो बाई2के से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए बेनिफिशियल हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और आनंद लेते रहें बीएलआर क्लासेस में और बने भी रहें। सपोर्ट बहुत ही जरूरी है, आपका सपोर्ट करते रहें सब्सक्राइब के रूप में। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है। क्या अभिप्राय है इसका? एक पदार्थ का जो पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, या फिर पदार्थ का जो विघटन है वो 40 दिन में हो जाएगा, या फिर जो पदार्थ का जो विघटन है उसका जो 3/4 जो भाग है 20 दिनों में हो जाएगा, या फिर पदार्थ का 1/4 का विघटन 5 दिनों में होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर जो कोई भी पदार्थ कहा जाए कि 10 दिनों में उसका आधा अपघटन होता है या फिर विघटन होता है, तो उसका भी जो आधा का जो आधा होगा वो भी खत्म होने में, विघटन होने में 10 दिन ही लगाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।